किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, दिमाग में जो भरा पड़ा है वो समस्या है। उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा, कहीं जाएंगे, कहेंगे बड़ी शानदार चीज देखी मैंने। वहां पे एक ढाबा था, वहां पे नाला था, उसके ऊपर उसने एक बर्तन, स्टील का बर्तन लगाया, उसमें पाइप डाला, गैस निकली, चूल्हा जला। वाह मोदी जी, आप एक काम कीजिए, आप बहुत बोलते हैं, आप अपने सामने एक वो मेटल का लगाओ, उसमें पाइप लगाओ, देखते हैं गैस निकलती है नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। समझ रहे हो ना। एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते, स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जाता है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर के हवा भर देगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ले जा रहा था, वगैरह रोकिए उसको। तो हम लोग गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं, बोले खेत जाना है। तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास 2 पशु हैं, उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। शाबाश। आप कल्पना कीजिए हमारे देश का किसान यानी इतना सामर्थ्य पड़ा हुआ है। आज भी हमारे किसान, गांव के लोग कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं। मैंने अभी एक अफ्रीकन कंट्रीज की गरीब लोगों का एक छोटा सा काम सोशल मीडिया में देखा। वो गांव में से सारे प्लास्टिक इकट्ठा कर करके नदी के तट पे ले जाते हैं और लकड़ी वकड़ी ला करके उस प्लास्टिक को जला करके पिघल देते हैं और वही नदी से बालू लेकर के मिक्स करते हैं और उसमें से ब्लॉक बना देते हैं और वो ब्लॉक बड़ी मात्रा में बेचते हैं। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कर रही है काम, कचरे की सफाई भी कर रही हैं और उसका नई प्रोडक्ट करके बाजार में बेच रही है। विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाकर आगे बढ़
ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। म्यूजिक क्या ले रहा है? आनंद लीजिए। अबे चुप! लगाम खींचना पड़ती है। चलो